हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अखिलेश कुशवाहा है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 का प्रश्न क्रमांक 2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्लास 9th का रहेगा। ये क्लास नाइन्थ का 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास नहीं है। हमारे पास उसने क्या दे दिया है, हमारे पास व्यास दे दिया गया है और उसने ठोस का आयतन अपन को निकालना है। तो अपन लिखेंगे दिया है गोलाकार गेंद, तो हम लिखेंगे इसमें ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए गोले का व्यास या फिर गेंद का व्यास, गोले या गेंद का व्यास एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं व्यास का जो सूत्र होता है वो 2r होता है, त्रिज्या का r होता है और व्यास का 2r होता है। तो 2r बराबर है 28 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या निकल के आएगा, 28/2 निकल के आएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, r बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया, ये निकल आया गोले की त्रिज्या। अब हम क्या निकालने वाले हैं, उस गेंद द्वारा ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है भाई, या फिर पानी का हटाए गए पानी का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास आर की वैल्यू तो है ही है, आर की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको आर की जगह 14 रख देंगे, 4/3। और पाई का मान इसमें नहीं दिया गया, यानी ऊपर उसने कहा है पाई बराबर 22/7 रखो, तो पाई की जगह हमने रख दिया 22/7। आर का मान हम रखाना चाहते हैं 14 सेंटीमीटर, अभी अभी हमने प्राप्त किया है 14, तो आर की जगह 14 रख दिया, घात 3 है तो घात 3 चढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे 4/3 गुणे 22/7 और 14 गुणे 14 गुणे 14, क्योंकि घात 3 है ना, तो हमने इसको 3 बार गुणा में लिख दिया है। ठीक है, हम इसको काटे पीटेंगे, तो काटेंगे 7 से कटेगा, फिर 7 से यहाँ कट रहा है तो हम काट देंगे, दूसरा मार्कर से काटेंगे जिससे कि अच्छा समझ में आए। 7 7 एकम 7, 7 2 14 हो जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 2 14 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कुछ नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे भाई। 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 14 और बटे में आ जाएगा 3। तो इन सब का गुणा करके 3 का भाग लगा देंगे, हमारे पास गोले का आयतन निकल आएगा। तो चलो करते हैं, 2200 को 88 हो जाएगा भाई, यहाँ 2200 को 88 हो जाएगा और गुणे 2, 2 8 16, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 176 आ जाएगा। फिर 14 का गुणा कराएंगे तो 14 शांक 84 हो जाएगा, वहां से 8 आएगा, 14 7 98 और 200 और 6 106 हो जाएगा, वहां से लगे 10, 14 एकम 14 और 10 24, तो 24 से 64 निकल के आएगा। यानी अभी एक 14 का और गुणा कराना है, तो 14 चौक 56, हासिल 5, 14 84, 84 और 5 89 हो जाएगा, 89 का 9 आएगा, हासिल आएगा 8 और 14 चौको 56, 56 और 8 64, 64 का 4 हासिल लगे 6, 14 दूनी 28 और 2 30 4 34, मतलब 34,496 कितनी आएगा ना। इन सबका गुणा जैसे हम कराएंगे तो हमने कर दिया है, ये आएगा 34,496 हमने कर दिया है और बटे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इस 3 से भाग लगा देंगे। अब देखते हैं भाई क्या होता है। 3 से जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 आएगा, कट्टे सुतारी 4, 3 एकम फिर से 3 होगा, 1 बचेगा, फिर 4 आएंगे, 3 चौको 12 आएगा, 2 बचेगा और 4 में तो जाएगा 2, ये कट्टे से जाएगा, तारी आई 9 आएंगे, 3 का भाग लगाएंगे 29 में, 3 नाम 27 हो जाएगा, बचेगा 2 और तारी आई 6, तो 3 8 24, ये बचेगा 2। मतलब और भी आगे अपन बढ़ा सकते हैं, 11,498 और दशमलव लगा के फिर 0 बढ़ा के 30 18 भी कर सकते हैं, फिर 2 बचेगा, फिर मतलब वही कहानी हो जाएगी। या फिर आप लिख सकते हैं 11,498 सही 2 बटे 3, आंसर क्या इतना ही आ रहा होगा, या फिर 11, देखो चेक करो आंसर, 11,498 जल्दी से चेक करो
कितना आ रहा? 0.6, इतना ही आ रहा। ठीक है, 11,498.6 और घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या निकाला बेटा? आयतन निकाला है। हमारे पास सेंटीमीटर में रेडियस दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ, तो हमने उसको रेडियस में निकाला, और गोले का आयतन हमने यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा के 11,498.6 घन सेंटीमीटर हमने आयतन निकाल दिया है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं और इसको हम मिटा लेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।